हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने इतिहास में अनेक बार पढ़ा, आपने भी कई बार सुना होगा कि हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं उनके पीछे किसी न किसी नारी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमारे यहाँ तो नारी का बहुत ही सम्मान होता है। हमारे शास्त्रों में नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। और ये भी कवियों ने कहा है कि नारी नारी क्या करे, नारी गुण की खान, और नारी से नर उपजे, नारी बड़ी महान। वास्तव में हमारे यहाँ नारियां बड़ी महान हुई है। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको एक ऐसा ही रोचक किस्सा सुनाने जा रहा हूं उस महान पुरुष के बारे में, उस महान संत के बारे में जिसने रामचरितमानस जैसा ग्रंथ लिखा, जिनको हम तुलसीदास जी के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आप ये जानते हैं कि तुलसीदास जी पहले सामान्य जो व्यक्ति थे और उनकी पत्नी ने एक फटकार लगाई तो पत्नी की एक फटकार नहीं, उनके पत्नी के द्वारा बोले गए वो शब्द जिसके कारण से उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उनके अंदर ज्ञान का संचार हो गया, तभी वो दृढ़ प्रतिज्ञनिष्ठ होकर के और जब वहां से रवाना हुए तो बाद में जाकर के वो तुलसीदास बने, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, जिन्होंने दोहावली लिखी, कवितावली लिखी, गीतावली लिखी और अंत में विनय पत्रिका लिखी, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हनुमान जी साक्षात विनय पत्रिका को लेने के लिए आए थे। और बहुत सारे ग्रंथ लिखे। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ देन उनकी पत्नी की थी। तो आइए दोस्तों, मैं आपको रोचक किस्सा भी सुनाऊंगा, साथ ही साथ तुलसीदास जी के जीवन परिचय से आपको अवगत करवाता हूं। दोस्तों, तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुरा गांव में हुआ था, जो चित्रकूट के पास में ही है। इनके पिता का नाम आत्माराम था, माता का नाम तुलसी देवी था। ये ब्राह्मण जाति के थे, घर पर धार्मिक संस्कार था। लेकिन दोस्तों, जब ये 7 साल के हुए तो तब तक इनके माँ और पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी थी। चुनिया नामक एक दासी थी, उन्होंने उनको पाल पोस के थोड़े दिन बड़ा किया। उसके बाद में नरहरि बाबा को सुपुर्द कर दिया और नरहरि बाबा जो थे वो उनके गुरु थे। उन्होंने इनका नाम तुलसीदास रखा। बचपन का नाम इनका राम बोला था। इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है जो मैं आपको सुनाता हूं। ये ऐसा कहा जाता है कि इनकी मां के 12 महीने तक ये पेट में रहे और जब इनका जन्म हुआ तब तक इनके मुंह में दांत भी आ चुके थे और जन्म के बाद में ये राम नाम बोलने लग गए थे। इसके कारण से इनका नाम पड़ गया राम बोला। लेकिन तुलसीदास नाम है वो उनके गुरु नरहरिदास ने दिया। 15 साल की उम्र आते आते उन्होंने व्याकरण, संस्कृत, अवधी और ब्रज भाषा का काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म का इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और उसके बाद में इन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त करके और परिपूर्ण होकर के अपने गुरु के वहां से निकले। जब ये जवान हुए तब एक खूबसूरत कन्या जिसका नाम रत्नावली था, जो वहां से 7 कोस दूरी गांव था, वहां उनके साथ में उनकी शादी हो गई। और शादी होने के बाद में ये पत्नी के साथ में इतने आसक्त रहने लग गए कि इनके पास में ज्ञान तो खूब था, विद्वता खूब थी, लेकिन उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया। एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीते थे। लेकिन दोस्तों, कब किस समय क्या स्थिति बन जाए, कौन क्या कहे और किस पर क्या हृदय तक बात पहुंच जाए, वो हमने इतिहास में अनेक बार पढ़ा है। दोस्तों, किसी कवि ने कहा है कि शब्द बड़े हैं अटपटे, शब्द होते अटपटे नहीं, हाथ नहीं पाव, एक शब्द करे औषधि और एक शब्द करे घाव। शब्द में शक्ति होती है, शब्दों का अपना एक प्रभाव होता है। इसलिए कई बार ऐसे शब्द बोले जाते हैं। द्रौपदी ने यही तो कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा, और महाभारत हो गया। और अच्छा शब्द बोलो तो बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाव। अच्छा बोलने से वही हाथी इनाम में मिल सकता है और गलत बोलने पर उसी हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाए भी जा सकते हैं। का एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम तारक था, लेकिन बचपन में उसका देहावसान हो गया था। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद में तो पत्नी के प्रति ये बहुत ज्यादा आसक्त रहने लग गए। एक दिन जब ये कहीं बाहर गए हुए थे तो इनकी पत्नी बिना इनको बताए अपने मायके चली गई। संध्या का समय ये घर आए, बारिश का दिन था, रिमझिम बारिश हो रही थी, आसमान में काली घटाएं छाई हुई थी, बिजली चमक रही थी। और जब वो घर पर आए तो अपनी पत्नी को नहीं देखा तो ये व्याकुल हो गए। पड़ोसियों से पूछा कि मेरी पत्नी कहाँ गई है। अब तो लोगों ने बताया कि वो तो आप अपने मायके गई है। अब क्या था, तुलसीदास जी रह नहीं सकते थे, तो तुलसीदास जी भी वहां से रवाना हो गए। घनघोर घटाएं छाई हुई थी, बारिश हो रही थी, बीच में नदी नाले बह रहे थे। लेकिन उनको पार करते हुए रात को, जो वहां से 7 कोस दूर था, लगभग 2.5-3 घंटे के बाद में वो अपने ससुराल पहुंचे। तब तक रात हो चुकी थी, घर वाले सभी सो गए थे। वो वहां पहुंचे तो आगे का दरवाजा बंद था, तो पीछे एक खिड़की थी, उस खिड़की से उनको धक्का लगाया, खिड़की खुल गई
और खिड़की से जैसे वो अंदर जाने के लिए उन्होंने रस्सी पकड़ी तो वो रस्सी नहीं थी बल्कि एक सांप लटक रहा था। उस सांप को पकड़ करके और वो खिड़की के अंदर कूदे। तो जैसे ही उन्होंने सांप को पकड़ करके और खिड़की की तरफ कूदे तो अंदर तो पहुंच गए, लेकिन वो रस्सी तो नहीं थी, सांप था। तो सांप हाथ से नीचे गिर गया और उनको जैसे पता लगा कि ये सांप है तो जोर से चिल्लाए। चिल्लाते इनकी पत्नी जाग गई। पत्नी जागी तो देखा तो तुलसीदास जी कि अरे नाथ, आप इतनी रात गए? बोले तू मायके आ गई, मैं घर आया, पूछा तो मायके चली गई। मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, मुझे तो तेरे से अटूट प्रेम है, इसलिए मैं तो चला आया। अब पत्नी भी बड़ी विदुषी थी, उस जमाने की नारियां भी अलग ही हुआ करती थी। तो वो समझ गई कि मेरे प्रति ये बहुत आसक्त है, इनके पास में ज्ञान है, विद्वता है, लेकिन इसका ये उपयोग नहीं कर रहे हैं। और फिर उन्होंने, पत्नी ने उस समय एक दोहा कहा, और ये दोहा कहा कि लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ, लाज न आवत आपको दौड़े आए साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को का कहूं मैं नाथ, अस्ति चर्म देह मम जासू ऐसी प्रीति, और जो होती भगवान से तो हो जाती बहुप्रीति। कि हे नाथ, आपको शर्म भी नहीं आई? मैं तो आज ही आई और आप पीछे के पीछे भागे हुए चले आए। मैं तो काफी समय से आपके साथ में ही थी और आप ये कह रहे हो कि मुझसे प्रेम है। तो ये मेरा जो शरीर है ये तो हार्ड मांस का है, अस्ति चर्म देह मम जासु ऐसी प्रीति, ये हार्ड मांस का शरीर है, उससे इतना प्रेम है आपको। अरे इसका चौथा भाग भी भगवान से कर लेते प्रेम तो आप भवसागर पार उतर जाते और न जाने आपकी विद्वता के आधार पर कितने लोगों को भवसागर पार भी उतार लेते। अब दोस्तों, उस जमाने के लोग भी अलग थे, कहने वाले भी लोग अलग थे और समझने वाले भी खूब थे। अब क्या था, तुलसीदास जी को लग गई वो बात और हृदय लग गई। और जब हृदय में कोई बात लग जाती है, हृदय तक कोई बात पहुंच जाती है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत आमूलचूल परिवर्तन लग गया तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी वहां से रवाना होने लग गए। रत्नावली ने झटाक से उनका हाथ पकड़ा के, अरे नाथ, आधी रात हो गई, अब कहां जा रहे हो? बोले अब मैं नहीं रुकूंगा। बोले ऐसे क्या कर रहे हो? मैंने तो आपको समझाने के लिए कहा है। कि तूने समझाने के लिए कहा है, मैं समझ भी तो गया हूं ना, अब मैं रवाना हो रहा हूं। खूब समझाया, लेकिन तुलसीदास जी वहां एक मिनट भी नहीं ठहरे, उसी खिड़की से धमाक से नीचे कूदे। बारिश हो रही थी, रत्नावली ने खूब समझाया, उनकी आंख भर आई, लेकिन अब तुलसीदास जी वापिस मुड़ने वाले नहीं थे। कब विपदाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वाले को, और बाधाएं कब बांध सकी है पथ पर चलने वाले को। अब वो अड़ी दृढ़ प्रतिज्ञानिष्ठ होकर के निकल गए। अब बारिश में भीगते हुए जा रहे थे, चलते 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 सोच रहे थे कि मैं निकल तो गया हूं घर से, ये क्या करके कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, लेकिन क्या कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। असमंज की स्थिति थी, ऊहापोह की स्थिति में जा रहे थे। ऐसे करते करते प्रातःकाल जिस गांव पर पहुंचे, वहां पर उस जमाने में पनगढ़ से पनगारियां कुएं से पानी लेकर के जाती थी। अब तक भी हम गाँव में ऐसे दृश्य देखते थे, अब कम हो गए। तो वहां कुएं पर गए मुंह धोने के लिए, वहां पर गए तो पनियारियां कुएं से पानी निकाल रही थी। और जैसे ही उन्होंने कुएं की तरफ देखा तो वहां जो पत्थर था, उस पत्थर पर जो कुएं से पानी निकालने की जो बाल्टी के रस्सी बांधी हुई थी, उस रस्सी के आने और जाने से पत्थर पर निशान पड़े हुए देखे। आज भी मेरे वहां भी कुओं में भी इस प्रकार के निशान है, आपके वहां भी ऐसे कुओं पर निशान है। जब भी ये देखते हैं दृश्य तो हमको वो दोहा याद आता है। उस समय तुलसीदास जी ने कहा कि करत करत अभ्यास तो जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। और फिर उनके मन में आ गया कि अरे कोमल रस्सी है, वो भी बार बार आने जाने से पत्थर जैसे चट्टान, कठोर चट्टान को भी घिस देता है, तो मैं तो बड़ा इंसान हूं। और फिर उसके बाद में उनके अंदर आत्मविश्वास जगा और 1574 में आकर के और अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या के सरयू नदी के तट पर भगवान को याद किया और रामनवमी के दिन फिर जब उन्होंने रामचरितमानस लिखनी शुरू की तो हिंदू समाज में एक नई प्रेरणा दी। दोस्तों, ये वो वक्त था जब भारत पर मुगलों का शासन था, अकबर भारत का बादशाह था, हिंदू धर्म के मंदिर तोड़े जा रहे थे, धर्म परिवर्तन हो रहे थे, जबरदस्ती हो रही थी। ऐसे में हिंदू समाज डरा हुआ, सहमा हुआ था और लोग डर के मारे धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तब हिंदू धर्म को एक नई चेतना की, नई उमंग की, नए उत्साह की, आत्मविश्वास की जरूरत थी। और इसलिए तुलसीदास जी ने सरल भाषा में रामायण के विपरीत जाकर के रामचरितमानस लिखी और उसके अंदर चौपाई लिखी कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़ी असुर महाअभिमानी, कर ही अनीति जाय बरनी, सिद्ध विप्र सैनु दुर्धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। और हिंदू समाज को जगाते हुए ये चौपाई लिखी कि जब जब भी इस धरती पर दुष्टों का आतंक बढ़ा है, धर्म पर आतंक बढ़ा है, तो भगवान ने भक्तों की मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के दुष्टों का संहार किया है। हे मेरे भारत के वासियों, हे मेरे धर्म के भक्तों, आप धैर्य रखो, भगवान निश्चित तौर पे इन दुष्टों का संहार करने के लिए धरती पर आएगा, तब तक आपको धैर्य की जरूरत है। और उसके बाद में हिंदू धर्म में एक नई चेतना जागृत हुई, नया आत्मविश्वास पैदा हुआ।
तो तुलसीदास जी का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। उसके बाद में रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस लिखने के बाद में कवितावली, जो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी, उसके बाद में कवितावली और गीतावली ब्रिज भाषा में लिखी, बरवे रामायण अवधी भाषा में लिखी, विनय पत्रिका सबसे अंत में लिखी जो अवधी भाषा में। उसको लेने के लिए स्वयं हनुमान जी वहां पर आए, जो कलयुग में कष्ट थे उनके बारे में उन्होंने उसमें उसका वर्णन किया है। कृष्ण गीतावली भी लिखी, हनुमान चालीसा आप और हम कई बार पाठ करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतियो लोक उजागर। तो वो हनुमान चालीसा लिखी और इतने सरल भाषा में लिखी कि 2-4 बार पढ़ने पर कंठस्थ याद हो जाता है। दोस्तों कहते हैं भगवान राम स्वयं उनसे एक बार मिले थे, इसलिए ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देत रघुवीर। ये दोहा कहा है, इससे जाहिर होता है कि भगवान स्वयं भी वहां पर आए थे तुलसीदास जी के वहां, उन्होंने अपने हाथों से चंदन घिसा और भगवान ने तिलक लगाया और इस प्रकार से देवतुल्य तुलसीदास जी बन गए। उनके पीछे का बहुत बड़ा जो योगदान था वो उनकी पत्नी का रहा। यदि पत्नी उस दिन नहीं फटकारती, उनको नहीं धिक्कारती, उनके अंदर के ज्ञान को नहीं जगाती, स्वाभिमान को नहीं जगाती, तो तुलसीदास जी, कामी तुलसीदास जी रहते, कभी महान संत तुलसीदास जी नहीं बनते। दोस्तों 112 साल तक जीवित रहे वो और फिर जाकर के और 1623 ईस्वी में उनका काशी में देहावसान हुआ। लेकिन जाने से पूर्व हमको बहुत कुछ देखे। तुलसीदास जी के बहुत सारे दोहे भी प्रसिद्ध है। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसी वचन, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजे चऊ और वशीकरण एक मंत्र है तजिए वचन कठोर। बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीजें देगी। तो ऐसे महान संत हुए तुलसीदास जी, जिनके पीछे उनकी पत्नी रत्नावली का बहुत बड़ा योगदान था। तो दोस्तों ये प्रेरणादायक, आपको इतिहास की ऐतिहासिक जानकारी कैसी लगी आप कमेंट जरूर करें, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और आपको लगता है कि ये दूसरों तक पहुंचानी चाहिए तो शेयर भी जरूर करें। अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।